हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 8 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्किल्ड वर्कर्स पार्टिसिपेशन यानी कुशल श्रमिकों की भागीदारी पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? आपके सामने ऑप्शंस हैं और सही उत्तर है जापान। साथ ही आप ये भी नोट कीजिएगा कि हाल ही में स्टील इंडस्ट्रीज में सहयोग के लिए इंडिया और जापान ने डील साइन की है। साथ ही संवाद कॉन्फ्रेंस जो कि इंडिया और जापान से संबंधित है, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संबोधित किया है। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो इस पैक्ट के तहत स्किल्ड इंडियन वर्कर्स जापान के कुछ निश्चित 14 लोकेशन पर भेजे जाएंगे। इससे पहले इन्हें जापानीज लैंग्वेज टेस्ट के साथ साथ रिक्वायर्ड स्किल भी हासिल करने होंगे। जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशीहाइड सुगा, यहाँ की कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है जापानीज येन। यहाँ के एम्परर हैं नरुहितो, यहाँ के एरा है रीवा और यहाँ का लेजिस्लेचर जाना जाता है नेशनल डाइट के नाम से। जापान में 5 मेन आइलैंड्स हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु एंड ओकिनावा। अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्थ से साउथ इन आइलैंड को अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये नॉर्थ से साउथ में ही लिखे हुए हैं। साथ ही आप ये भी याद रखना कि जापान में एक स्पेशल तरह का डांस ड्रामा होता है जिसे बोलते हैं काबुकी, और यहाँ पर एक स्पेशल तरह की फ्लावर अरेंजमेंट भी एक आर्ट होती है जिसे बोलते हैं इकेबाना ये। और साथ ही जापान में एक पेपर फोल्डिंग की स्पेशल आर्ट होती है जिसे बोलते हैं ओरिगामी। तो जो ये ओरिगामी और इकेबाना है, ये एसएससी और रेलवेज में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप नोट जरूर कर लेना। साथ ही वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन एरिया ये ग्रेट टोक्यो एरिया है, और एशिया में सबसे पहले जो समर ओलंपिक्स हुए थे वो जापान में हुए थे 1964 में। साथ ही टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो कि लास्ट ईयर होने थे, तो अब ये इस साल यानी 2021 में होंगे 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में। आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 2021 को किस राज्य में 10,000 सरकारी कार्यालयों को हरित घोषित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है केरल, और केरल के सीएम है पिनराई विजयन। ग्रीन ऑफिस यानी हरित कार्यालय से मतलब है कि ये सभी प्लास्टिक बैन और वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का पालन करेंगे। केरल के बारे में अगर और जानकारी लें तो केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, मलयालम यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ग्रेट हॉर्नबिल ये केरल और अरुणाचल प्रदेश इन दोनों की स्टेट बर्ड है। यहाँ के अगर फेमस प्लेसेस की बात करें तो श्री पद्मनाभस्वामी टेम्पल, सबरीमाला टेम्पल, शिवगिरी टेम्पल, अनमुदी माउंटेन, पेरियार नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व यहाँ के काफी फेमस हैं, एग्जाम में आपके पूछा जाता है। साथ ही फ्रेंड्स ये भी याद रखना कि कुटुनाड यहाँ पर एक जगह है, ये अपने चावल के खेतों के लिए जाना जाता है। इंडिया में सबसे लोवेस्ट एल्टीट्यूड यहीं पर है, और यहाँ की फार्मिंग को जो फाओ है, यहाँ की फार्मिंग को जो फाओ है, फाओ का मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम इसके रूप में इसे मान्यता दी हुई है। केरल से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो केरल में हाल ही में फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन लॉन्च की गई। देखिए, मिनिएचर का मतलब होता है कोई भी वस्तु है उसका छोटा रूप, तो जो एक्चुअल ट्रेन होती है वे काफी लेंथी होती हैं, तो यहाँ पर मिनिएचर ट्रेन लॉन्च की गई है यानी उसका छोटा रूप। ये ट्रेन काफी छोटी है और सोलर पावर से चलती है। साथ ही केरल ने हाल ही में बर्ड फ्लू को स्टेट डिजास्टर के रूप में चयनित किया है, इसको डिक्लेयर किया है। साथ ही यूनाइटेड नेशन वुमेन एंड केरल गवर्नमेंट मिलकर इंडिया का फर्स्ट जेंडर डेटा हब बनाएंगी। निम्नलिखित में से किसने एडीनेमिक्स सॉल्यूशंस लिमिटेड EDSL और इसके 4 पूर्व निदेशकों पर कुल 1.8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है सेबी। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी की अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी स्टैब्लिशमेंट 1988 में हुई थी, लेकिन सेबी एक्ट 1992 के थ्रू इसको ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया 12 अप्रैल 1992 को। यह भारत में सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट की रेगुलेटर है। इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इसके चेयरमैन है अजय त्यागी। साथ ही आप ये भी याद रखना कि सेबी ने हाल ही में मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ रुपए का और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आगे बढ़ते हैं। एशिया के सबसे अमीर आदमी जोंग शुनशुन किस पानी की बोतल कंपनी के संस्थापक हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो करेक्ट आंसर होगा नोंगफू स्प्रिंग।
देखिए ये हाल ही में न्यूज में रहे हैं। सबसे पहले तो इसलिए न्यूज में रहे क्योंकि ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। इन्होंने मुकेश अंबानी को डिथ्रोन कर दिया है, उनको रिप्लेस कर दिया है। और हाल ही में ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अब ये 6th पोजीशन पर पहुंच गए हैं और इन्होंने वॉरेन बफेट को रिप्लेस कर दिया है। साथ ही ये भी याद रखना कि मुकेश अंबानी अब 12th रिचेस्ट पर्सन है इन द वर्ल्ड एज पर ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। संजय कपूर को किस खेल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में। साथ ही भरत सिंह चौहान, इनको सेक्रेटरी पद पर रिटेन रखा गया है और इसका हेडक्वार्टर्स है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर्स है चेन्नई में। साथ ही फ्रेंड्स ये भी याद रखना, सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है नीतल नारंग। ये हाल ही का करंट अफेयर्स है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अनुसार नव वर्ष यानी नए साल के दिन पैदा होने वाले बच्चों की सबसे अधिक संख्या लगभग 60,000 किस देश ने दर्ज की? तो ये दर्ज की है इंडिया ने, और ऐसा कहा है यूनिसेफ ने। यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क इन यूएस में है और इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हेनरिटा एच फोर। साथ ही अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड में नए साल के दिन 3,71,504 बेबीज बोर्न हुए और इनमें जो सबसे टॉप पर रहे हैं कंट्रीज इंडिया, फिर चाइना, फिर नाइजीरिया, फिर पाकिस्तान, फिर इंडोनेशिया, इस तरह से लिस्ट है। और आप ये भी याद रखना कि यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और सन 2021 में ये अपनी 75th एनिवर्सरी मना रहा है। री इमेजिन कैंपेन ये यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया है, जिसका मकसद है कि कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड जो भी राहत पहुंचाई जा सके वो पहुंचाई जाए। साथ ही फ्रेंड्स ये भी याद रखना कि यूनिसेफ ने हाल ही में आयुष्मान खुराना, जो कि इंडियन एक्टर हैं, इनको अपने चाइल्ड राइट्स एडवोकेसी प्रोग्राम के लिए नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में 50 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता यानी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, जिसे LEI कहते हैं, इसकी शुरुआत की है। तो LEI में कितने अंक होते हैं? देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। आपको मालूम होगा कि जो बड़ी पेमेंट्स होती हैं वो RTGS या फिर नेफ्ट के थ्रू होती हैं। तो अब अगर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अगर धनराशि की ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसके लिए जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है व्यक्ति या फिर कोई पार्टी, उसके पास LEI नंबर होना चाहिए, यानी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर ये होना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसमें कितने अंक होते हैं? तो इसमें होते हैं फ्रेंड्स 20 अंक। देखिए जो LEI नंबर है, इसकी मदद से वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व पार्टीज की पहचान और अच्छे से हो जाती है। फाइनेंशियल डेटा सिस्टम की क्वालिटी और एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। तो RBI ने भारत में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड, जो कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है, इसको ये जिम्मा दिया है कि आप LEI ये नंबर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावनाओं की रिपोर्ट के अनुसार यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है? तो यह है 9.6% की गिरावट आने का अनुमान है, ऐसा कहा है वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट ने। देखिए जबकि अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.4% वृद्धि का अनुमान है और साउथ एशिया की जो 2021 में जो ग्रो करेगा वो 3.3% से ग्रो करेगा। साथ ही फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन जाता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड किस राज्य में 5 ट्राइफेड पार्क स्थापित करेगा? 5 ट्राइफूड पार्क स्थापित करेगा, तो ये करेगा मध्य प्रदेश में। तो आप देख सकते हैं यहां पर इसके लिए ट्राइफेड और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र इन दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट में ट्राइफूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। ट्राइफेड की बात करें तो अगस्त 1987 में इसकी स्थापना की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करता है। किसान जो भी अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं या फिर उनको खेती से जुड़ी जो शिक्षा दी जाती है उसका जिम्मा ट्राइफेड को दिया गया है। साथ ही ये भी याद रखना कि अर्जुन मुंडा जो कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने ट्राइफूड प्रोजेक्ट ये हाल ही में लॉन्च किया है महाराष्ट्र के रायगढ़ में और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। साथ ही इन्होंने 2 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टर्शरी प्रोसेसिंग यूनिट्स इनको भी लॉन्च किया है।
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि गोवा में होगा, इसका 91वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स देखिए 51वां संस्करण होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, ये गोवा में होगा। तो इसमें जो जूरी होंगी, जो जज होंगे, तो उनमें अध्यक्ष कौन रहेंगे? तो उनमें अध्यक्ष रहेंगे पैब्लो सेसर जो कि अर्जेंटीना के एक फिल्म निर्माता हैं। साथ ही इसमें और भी 5, साथ ही इनके साथ 4 लोग और रहेंगे, यानी टोटल 5 पर्सन्स की ये जूरी है। तो आप जो नीचे बी सी डी ऑप्शन देख रहे हैं, ये भी इनमें शामिल है और इनमें इंडिया के प्रियदर्शन जो कि फिल्म निर्माता हैं, ये भी इसमें शामिल हैं। साथ ही इनमें 5वें जो व्यक्ति हैं वे हैं प्रसन्ना विंथनज, ये श्रीलंका के हैं, तो ये भी इनमें शामिल है। ये पूरी 5 की टीम है। अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस को पछाड़ कौन विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति बना? तो ये बने हैं एलन मस्क। तो ऐसा बताया है ब्लूमबर्ग ने। देखिए एलन मस्क को आप इस सदी के महानायक के रूप में कह सकते हैं। देखिए अब आप ये देखिए, एक तो स्पेस एक्स, इसके ये फाउंडर एंड सीईओ हैं। साथ ही टेस्ला, इसके ये सीईओ हैं। और इन्होंने बोरिंग कंपनी जो कि टनल वगैरह की खुदाई करती है, इसके भी ये फाउंडर रह चुके हैं। पेपल के ये को फाउंडर हैं। न्यूरालिंक इसके को फाउंडर हैं। ओपन एआई इसके फाउंडर हैं। जिप2 इसके ये फाउंडर हैं। और ये जो आपका सोलर सिटी है, इस कंपनी के भी ये चेयरमैन हैं। तो देखिए कितना बड़ा एम्पायर इन्होंने खुद से खड़ा किया है। तो सदी के महानायक आप इनको कह सकते हैं। और अब ये अमेजोन के जेफ बेजोस को पिछाड़कर पहले नंबर पर आ गए हैं। हालांकि ये ऊपर नीचे चलते रहते हैं। अब कुछ दिन बाद ऐसा भी होगा कि जेफ बेजोस जो है आगे निकल जाएंगे। किस शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना को लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK चतुर्थ श्रेणी पोत INLCU L58 वितरित किया है? तो ये किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता ने। निम्नलिखित में से किस बैंक ने बचत बैंक खातों के लिए वीडियो KYC खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है IDBI बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसके चेयरमैन है मिस्टर MR कुमार और इसके MD एंड CEO हैं मिस्टर राकेश शर्मा। गैरी मॉसडन जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई, किस फुटबॉल क्लब के एंथम सिंगर थे? तो ये रहे फ्रेंड्स लिवरपूल FC के, और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। और फ्रेंड्स इनका एक बैंड भी था, गैरी एंड पेसमेकर्स। किस भारतीय अंतरिक्ष यान ने कलाम 5 नामक अपने पहले सॉलिड रॉकेट प्रोपल्सन स्टेज डेमोन्स्ट्रेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने, जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो देखिए आपको ये बता दें कि जो स्काई रूट है, स्काई रूट एरोस्पेस जो है, ये इंडिया की पहली प्राइवेटली डिजाइंड और डेवलप्ड और टेस्टेड रॉकेट लॉन्च करेगा 2021 में। तो इसी का जो एक इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेटर की तरह एक लॉन्च किया है, तो इसका नाम है कलाम 5। तो ये जो है एक रॉकेट सॉलिड रॉकेट प्रोपल्सन स्टेज डेमोन्स्ट्रेटर है, इसका नाम है कलाम 5। ये इसके लिए लॉन्च किया है, जो कि ये 2021 में विक्रम 1 इसको लॉन्च करने वाले हैं। ये पहला प्राइवेटली डिजाइंड रॉकेट होगा। साथ ही फ्रेंड्स ये भी याद रखना कि पिक्सेल जो कि एक स्पेस स्टार्टअप है, ये भी एक स्पेस स्टार्टअप है, तो इसने हाल ही में NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसके साथ मिलकर ये इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इसको लॉन्च करेगा। तो ये जो लॉन्च है ये 2022 से 2023 के बीच में कभी भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट स्पेस से जुड़े हैं, तो दोनों करंट अफेयर्स स्पेस से रिलेटेड हैं, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ एस्टोनिया? तलिन। व्हाट इज द करेंसी ऑफ मालदीव्स? मालदीवियन रुपया। पोंग डैम लेक इज इन विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश। चंद्रभागा बीच इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ओडिशा। नेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रतिभा पाटिल। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। साथ ही फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। मोगादिशु इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? व्हाट इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड? स्टेट ग्रेट खुरल इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? Who is the Prime Minister of New Zealand? Recently, who became the first person to reach 250 million followers on Instagram? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। फ्रेंड्स अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी मालूम है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साथ ही फ्रेंड्स आप सभी
करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं और हाल ही में आपके लिए इंग्लिश क्विजेस भी चलाए जा रहे हैं जहां पर आप अपनी ग्रामर प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।